अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश-व-खुर्रम होंगे। तो जनाब बहुत ही स्पाइसी किस्म का हमारा ये तज्ज़िया है और जिसे हम कहते हैं कि एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक रिएक्शन है और वो रिएक्शन है लिपापी सापियों के बारे में। लिपापी सापी जो आपको पता है कि बड़े अरसे से इमरान खान साहब के हवाले से बहुत ही नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे थे और बड़े-बड़े टीवी चैनल्स और जो अपने आप को कहते हैं कि जी हम रिप्रेजेंट करते हैं सोसाइटी को और हम जी हक की आवाज़ हैं। मैं कहता हूँ कि खुदा इनके ज़मीरों को झंझोड़े। बहरहाल इमरान खान साहब की पार्टी ने जिस तरीके से हशर किया जो हमारे कर्ता-धर्ता हैं, कंपनी बहादुर एस्टेब्लिशमेंट जो भी आप कहना चाहें, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी व्हाटएवर मौलाना फजल रहमान साहब तो उड़न-छू हो गए, पतली गली से गोली और राना सनाउल्लाह को कोई पता ही नहीं है, लेकिन ये जो लिपापी साहब ही हैं, मजबूर हुए, ये खिफ़्फ़त इनको मिली, इस सारे चक्कर में। तो कुछ हमने कंपाइल किए हैं, कुछ थंबनेल्स वगैरह वो आपके सामने रखते हैं और साथ-साथ फिर उसके ऊपर तज्ज़िया करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा जो ये एक छोटी-सी काविश है, एक कंपैरेटिव एनालिसिस है आप सबके सामने। तो स्टार्ट में ही जनाब जो पहला ये है अच्छा ये मैं टाइमलाइन आप को बता दूँ, ये सारे जो चीज़ें हैं ये जो थंबनेल्स वगैरह और एक आध वीडियो भी आई बिलीव इसमें जो हमने कंपाइल की वो हमारी टीम ने वो है जावेद चौधरी साहब की, ठीक है जी। जावेद टल्ली भी कहते हैं उनको। ठीक है, तो उसमें ये जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आना शुरू हुए, अगरचे वो बिल्कुल कम परसेंटेज थी, लेकिन ट्रेंड एक बन रहा था, तो वहाँ पे इनको पता चल गया था सारे लिपापी साहबियों को कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी जीत रही है, तो वहाँ पे इन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया। बहुत से लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि ये इन्होंने किसे हम कहते हैं कि वो जो होता है, जो टीआरपी व्हाटएवर या रेटिंग लेने के लिए, मेरा नहीं ख्याल हकीकत थी। तो चलो ख़ैर, कुछ न कुछ तो खिफ़्फ़त हुई उनको। तो सबसे पहले एंकर पर्सन मंसूर अली खान साहब हैं। इनका जो अपसाइड डाउन चीज़ें हैं, वो पहले भी हमने बात की है। इन्होंने इंटरव्यू किया शहबाज शरीफ का और वो बड़ा कमाल। मंसूर अली खान का मैंने एक चीज़ देखी है कि ये अपने आप को कोशिश करते हैं कि सेंटर में जो है ना रखें। कभी तनकीद कर दी पीपल्स पार्टी पे, कभी मुस्लिम लीग नून पे, कभी ज़ाहिर है इमरान खान साहब के ऊपर तो करते ही करते हैं, लेकिन असल में तो जो डोर है इनकी कहीं पीछे से हिलती है और फिर ये कहते हैं मुझे लगता है जो कुछ भी इन्होंने किया है, चलो अगर इनका ज़मीर जाग उठा जितने भी ये लोग हैं, आगे आएँगे कुछ और कुछ ने तो बड़ी अच्छा तज्ज़िया किया है, वो मैंने सिर्फ़ एक कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए रखा है जिसमें सदीक जान, सना बुच्चा और कामरान खान साहब हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इनको खिफ़्फ़त का सामना करना पड़ा और अपनी शर्मिंदगी दूर करने के लिए मजबूरन इनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। बहरहाल जी कहते हैं मंसूर अली खान साहब बी अ ग्रेसफुल लूज़र शरीफ खानदान वक़ार के साथ हार तस्लीम कर ले। अब तो ख़ैर शरीफ खानदान जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ जो है ना उन्होंने ऐलान कर दिया नवाज़ शरीफ साहब ने कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। क्योंकि ये 8th फ़ेब की इवनिंग के हैं ये सारे जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं और उसके कुछ घंटों के बाद की। लेकिन 8th फ़ेब की 8 टू 9th फ़ेब की जो नाइट थी उसमें कहते हैं कि 3 बजे से सुबह 6 बजे तक खुदाई मखलूक आई। कुछ लोग कहते हैं कि उनको फरिश्ते ना कहें, शैतान कहें कि जिन्होंने आते ही शरीफ ख़ानदान को जनाब वो कर दिया कि जिसे हम कहते हैं कि उनकी हार को जीत में तब्दील कर दिया और सबको पता है कि वो जो खुदाई मखलूक है वो क्या करती है। और इसमें ये भी बात मानने वाली है कि ये उस वक़्त की बातें हैं जब शरीफ ख़ानदान जो है वो तैयारियां करके बैठा हुआ था कि हमने स्पीच करनी है, लेकिन बाद में उन्हें पता चला इत्थों गोली हो जी है, एहदे विच ही इज़्ज़त है। तो वहाँ उस वक़्त के ये हैं थंबनेल वग़ैरह। जी तो शरीफ ख़ानदान ने वो तो नहीं तस्लीम की, लेकिन चलें इनके मुँह से कुछ सच निकल गया, आगे चलते हैं। आई बिलीव अगला भी मंसूर खान साहब का ही है। इनका जो हम टीवी या जो भी चैनल है, तो इसमें ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून का मरकज़ी दफ्तर खाली, शरीफ खानदान घर जा चुका, एंकर मंसूर अली खान का बड़ा इंकशाफ। तो ज़ाहिर है ये लोग सारे इंतज़ार में थे कि मियाँ दे नारे वजनगे दोबारा आन आला है, लेकिन वो मियाँ दे नारे जेहड़े ना उत्थे ही रह गए, उदों हुण ते वजदे पए ने। बिरयानी जो है ना सुना चल रही है इधर-उधर, आगे चलते हैं। लेकिन ये लिपापी सापी जो हैं, वो बहरहाल उनका ये कमाल के लिपापी सापी हैं हमारे जावेद चौधरी साहब जेदा टली हाँ।
तो ये बहुत कुछ करते रहे। स्पेसिफिकली बुशरा बीबी के हवाले से उनकी डायरी इन्होंने लीक की, पता नहीं और क्या कुछ किया। लेकिन बहरहाल कहते हैं कि हमें ज़ेब नहीं देता कि हम पीटीआई के उम्मीदवारों को आज़ाद बोलें, हमें तस्लीम करना चाहिए। सबसे पहले मैं करता हूँ, जावेद चौधरी पीआई वालों वालों दे दिल जीत लिए, पीटीआई वालों के दिल जीत लिए, ये कहना चाह रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे एक तल्ख हकीकत भी है, पेनफुल रियलिटी भी है कि ये सर्कस जो इन लोगों ने पिछले 2 साल से पाकिस्तानी कौम के साथ लगाई और इसको ये जस्टिफाई करते रहे, वो किस मुंह से करते रहे? आपको पता है कि हजारों कैदी पीटीआई के इस वक्त जेलों में हैं, जो जुल्म उनके साथ हुआ जेलों में, और ये लोग उसका बराबर का हिस्सादार हैं क्योंकि ये उसको जस्टिफाई करते रहे और ये इधर उधर कहते रहे कि यूट्यूबर जो हैं वो इमरान खान को मरवा देंगे। आगे सदीक जान का बहुत ही उन्होंने समराइज किया। तो ये जो लिपापी सापी हैं, इनको अब शर्म आनी चाहिए। क्या कह सकते हैं। लेकिन चलें, खैर देर आए, मेरा नहीं ख्याल कि देर आए दुरुस्त आए, ये अपनी खिफत मिटाने के लिए कर रहे हैं, ये बात तो आने वाले नहीं है। आगे चलते हैं मेरे ख्याल। अब तक जी, जावेद चौधरी साहब का ये पैगाम है, आइए सुनते की हैं। जो सूरत वो ये है कि इमरान खान ने जेल के अंदर बैठ के भी वाकई पूरे पाकिस्तान को सरप्राइज कर दी है और हमें यह मानना पड़ेगा कि इमरान खान की जो स्ट्रेटेजी थी वो जीती है। रात को जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए तो शुरू में यह महसूस हो रहा था कि इमरान खान साहब की पार्टी जो उनके उम्मीदवार हैं वो बाकी सारी पार्टीज को निगल जाएंगे और बल्कि ये खबर भी चल रही थी कि मियां नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच देनी थी, वो अपने दफ्तर में बैठे हुए थे। लेकिन जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए तो उसके बाद शरीफ फैमिली सारी एक एक करके घर चली गई। जो कल रात पोजीशन थी उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी परेशान हो गई थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बुरी तरह परेशान थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उनकी तरफ से परेशानी थी, एमक्यूएम जो है वो भी बहुत ज्यादा सरप्राइज होगी कि हमारे साथ हो क्या रहा है। और इसके साथ साथ जो इमरान खान साहब के अपने उम्मीदवार थे वो भी बड़े हैरान हुए। उसकी वजह यह है कि उनको भी इतनी तवक्को नहीं थी कि अवाम की तरफ से हमें इतनी पजीराई मिलेगी। तो पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब ने कल वाकई पूरे पाकिस्तान के बल्कि तमाम सियासी जमातों के छक्के छुड़ा दिए थे। अगर हम इसको ना माने तो यह ज्यादती होगी। बल्कि रात मेरा एक व्यू यह भी था कि अगर आजाद लोग ज्यादा तादाद में जीतते हैं तो उनको गवर्नमेंट बनाने की इजाजत होनी चाहिए, क्योंकि जितना जोर रियासत के पास था उसने लगा लिया, जितना पॉलिटिकल पार्टीज के पास था जोर उन्होंने भी लगा लिया, और जितने तजियाकार उसमें इंक्लूडिंग मैं आपके सामने तस्लीम करता हूं कि मैंने खुद भी ये सोचा था कि इमरान खान साहब इतनी ज्यादा सीट्स नहीं हासिल कर सकेंगे। इन सब के बावजूद मैं कहता हूं अगर उनके उम्मीदवार जीत गए हैं तो फिर उन्हें मौका मिलना चाहिए। अब सबको सरेंडर करना चाहिए और उनको हुकूमत बनाने का इख्तियार मिलना चाहिए। लेकिन जी, तो ये जनाब हमारे थे शीदा टल्ली जी। शीदा टल्ली ने बड़े तस्लीम भी कर लिया उन्होंने, चलो अच्छा हुआ तस्लीम कर लिया। इन्होंने बहुत ज़्यादा वो किया, जिस तरह की रिपोर्टिंग की, जिस तरीके से ये करते रहे, और वो डायरी के हवाले से, स्पेशली बुशरा बीबी की डायरी के हवाले से, इन सब का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये जो है ये मम्मी-डैडी पार्टी है, सोशल मीडिया की पार्टी है, आगे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन बहरहाल ये भी उसी वक़्त का ही है। अब तो यास्मीन राशिद साहबा को जो है ना वो हरा दिया गया है, लेकिन ये हमने रखे हुए थे, जिसे हम कहते हैं कि हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पे, सनद रहे के तौर पे एक वो रसीद लिखी जाती है ना, उसके हवाले से। जी, आगे चलते हैं, आगे क्या है? जी, इस पे तो हमारा देखो भाई, देखो, देखो, हम बड़ा हैरान हुआ, बड़ा परेशान हुआ। इस पे जनाब जो लिफाफी साहबी हैं, हमारे सलीम लिफाफी जी हैं, इनकी तरफ से हमें ये उम्मीद नहीं था। सलीम सापी ने पूरा कोशिश किया कि हर तरीके से इमरान खान साहब का बेड़ा गर्क हो जाए, इमरान खान साहब को कोई पूछे ना, इमरान खान साहब रफू चक्कर हो जावे। और जनाब हर बात पे साइपर केस में सलीम सापी साहब ने कहा कि ये तो साइपर है ही नहीं, और सलीम सापी ने ये कहा कि अगर ये साइपर हो तो मैं अपने मुंह पे 5-7 चांटे लगा के दफा हो जाऊंगा। लेकिन कहीं भी दफा नहीं हुए। सलीम सापी साहब इधर ही हैं, और अब इन्होंने सच्चाई को तस्लीम कर लिया और बाद में कह दिया कि जनाब हमारी तरफ से ये आपके सामने कि सलीम सापी की पीटीआई को मुबारकबाद हो। अब पता नहीं सलीम सापी साहब किसी चुल्लू में पानी भर के कहीं कुछ करते हैं या नहीं, उम्मीद तो नहीं है। जाहिर है जमीर परोशी की भी कोई हद होती है, लेकिन इधर तो सारी हदें खत्म है। सलीम सापी साहब का बहरहाल
शुक्रिया अदा करना चाहिए, सारी पीटीआई को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि सलीम सापी को थोड़ा-सा किफ़्फ़त का इज़हार हुआ है और उनका ज़मीर जागा है, लेकिन ये ज़मीर किसी भी वक़्त सो जाएगा और पक्का सो जाएगा। आपका इसमें क्या ख़्याल है बताइएगा, आगे चलते हैं। जी, तो अगला जनाब ये मैं चाहूँगा कि ये सना बुच्चा ने ये बड़ा अच्छा लिखा जो क्या उसे कहते हैं कि ट्वीट उनका कि जो काम रात 3 बजे के बाद शुरू हुआ वो शाम 6 बजे भी हो सकता था। अवाम को ये तासर दिया गया कि मियाँ साहब खुद जीतने के अहल नहीं। अब इन्हें हौसला दिया जा रहा है कि फ़िक्र ना करें। हम देख रहे हैं उसूली तौर पर ये मियाँ साहब की सरकार अवाम की नुमाइंदा नहीं होगी। इस तरह के मैंडेट के बाद वो वज़ीर-ए-आज़म भी बन गए तो कुछ नहीं कर सकेंगे। जो साहब लोग कहेंगे वही होगा। कंपनी बहादुर ये कमज़ोर हुकूमत जिस दिन खिलाफ तवक्को कोई काम करेगी, उस पर तहरीक-ए-लब्बैक छोड़ दी जाएगी। ये हुकूमत अगर 5 साल चल भी गई तो नून लीग की सियासत तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। वैसे ख़त्म हुई पड़ी है। मियाँ साहब अगर हुकूमत लेते हैं तो इसकी कीमत वो अपनी सियासत ख़त्म कर सियासत देकर चुकाएँगे, ये कहना चाह रही थी। बहरहाल मियाँ साहब की सियासत थी कब। आगे चलते हैं जी, ये कामरान साहब का है कि जो बड़ी तारीफ़ें करते रहे हैं हमारे कंपनी बहादुरों की। वो कहते हैं, रियासत पाकिस्तान से हाथ जोड़कर दिल की गहराइयों से गुज़ारिश है कि इस सियासी कुव्वत के लिए जो सियासी कुव्वत से रेज़ा-रेज़ा पीटीआई तो इसका नाम तो असल में ये थोड़ा-सा ऊपर-नीचे पहले भी मैंने पढ़ा था, थोड़ा-सा ऊपर-नीचे ग्रामर वगैरह की मिस्टेक्स हैं। तो असल में कहना ये चाह रहे हैं कि पीटीआई को रियासती कुव्वत से रेज़ा-रेज़ा किया गया। नाम, निशान, हत्ता कि इंतखाबी निशान बल्ला तक ना मिला उनको। पाकिस्तान की तारीख के अदालती रिकॉर्ड गोया इमरान खान को 5 दिन में 3 सज़ाएँ जिसमें इद्दत में निकाह का नाक़ाबिल यकीन रिकॉर्ड सज़ा भी शामिल है। हर किस्म की इंतखाबी मुहिम से महरूम कर दिया गया पीटीआई को। पीटीआई के गैर मारूफ आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी अरबों रुपए की आज़ाद उम्मीदवार थे पीटीआई के पास, वही एबीसी टीम थी। अरबों रुपए की टीवी अखबारात हत्ता कि इलेक्शन रात तक शहबाज शरीफ को तमाम ज़ाब्तों से बालातर नाकाबिले यकीन टीवी इंटरव्यू की सहूलत के बावजूद अगर ये सारे मिलके इमरान खान को नहीं हरा सके यही है, तो खुदा के लिए इनके सर पर से हाथ उठा लीजिए। अगर हम जमहूरी हैं जमहूरियत है तो अवाम जाने, नवाज शरीफ जाने, शहबाज शरीफ जाने, रियासत की साख अब मुस्तरद सियासी कुव्वतों का बोझ उठाने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आपसे जो हो सकता था वो इनके लिए किया। अब बस एक सच्चे पाकिस्तानी की आपसे इल्तमास है, बाकी आपकी मर्ज़ी। लेकिन इत्थे गल किन्ने सुननी है? आगे जी बस आखिरी आई बिलीव यस सिद्दीक जान साहब का ये बहुत ही जानदार किस्म का जो है ना ट्वीट था लिफाफी साफ़ियों को और मैंने अपनी कम्युनिटी पे भी लगाया और उसका हमने यही दिया कि सदीक जान ने लिफाफी साफ़ियों की वाट लगा दी। सदीक जान साहब का बेहतरीन किस्म का कवरेज होती है उनके चैनल पे आप देखते हैं। सदीक जान साहब ने लिखा ज़बरदस्त बहुत समराइज़ किया। जब हम बता रहे थे कि इमरान खान की ग्राउंड पर क्या सूरत-ए-हाल है, तो हमें कहा जाता था कि हम यूट्यूब व्यूज़ के लिए ये सब कर रहे हैं। ये बिल्कुल, ये जो हमारे मंसूर अली खान और ये सारे लोग कह रहे थे। अब 90% 90% सहाफ़ियों ने लाइन बदल ली है। हकीकत वही थी जो हम बताते रहे। चाबी वाले खिलौने ने मरवा दिया आपको। वो बड़े-बड़े एंकर्स कहाँ हैं जो कहते थे कि यूट्यूबर्स ने खान को सूली पर लटकवाना है। ये इसमें सारे लिपापी साहबी थे, शामिल थे। आप लोग चैनल्स पर नौकरियों के लिए झूठ बोलते रहे। हमने सच का सफ़र जारी रखने के लिए चैनल्स की नौकरियाँ छोड़ दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें सरख़ुरू किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, ये सिद्दीक जान साहब का बहुत ही मैं समझता हूँ कि जानदार किस्म का ट्वीट था, इसलिए मैंने इंक्लूड किया। तो एंड पे कहता ये चलूँ कि देखिए हकीकत जो होती है वो हकीकत ही होती है। सच्चाई का साथ ना छोड़ें, चाहे आपका नुकसान ही क्यों ना हो। चाहे स्पेसिफिकली मीडिया पे जो अपनी कोशिश है वो आप करते रहें। बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि आपको मुश्किल जो है ना सूरत-ए-हाल का सामना होता है। लेकिन एक जो चीज़ है स्पेसिफिकली मीडिया पे होने के हवाले से वो ये है कि कभी भी हक़ाइक़ के पेश नज़र आप जो है ना बात ना करें, झूठ ना बोलें। चीज़ों को ट्विस्ट करने की ना कोशिश करें और इस वक़्त तो बिल्कुल भी ना करें क्योंकि इन्फॉर्मेशन हर बंदे के पास है, पहुँच जाती है। इस वक़्त इनफॉर्मल मीडिया का दौर है। ये वो दौर नहीं है कि आज से 40 साल पहले आप हर चीज़ को कंट्रोल कर लेते थे। अब हर बंदे की जेब में जो है ना वो मीडिया है, वो निकाल के वीडियो बना लेते हैं और उसको आप झुठला नहीं सकते। जिसे हम कहते हैं कि कैमरे की आँख ने महफूज़ कर लिया। तो जितने भी हमारे लिपापी सापी हैं, उनको अब हम क्या कहें? इधर जनाब हमारे जो सापी साहब हैं,
उनसे गुज़ारिश है कि अभी अपना ज़मीर जो है उसको मज़ीद आप फ़रोख्त नहीं करें, इधर से रफू चक्कर नहीं हो अब इस स्टैंड से, इसी के ऊपर रहें और नवाज़ शरीफ का जो मर्ज़ी करें आप बाबा, लेकिन जो सच बात है वही करें आप। तो अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।